ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाप दादा की 15, 12, 23 की अभी अभी की रात्रि क्लास चली, जिसमें बाबा ने हम सबको बताया कि मतलब कि हम बच्चों को इतना अच्छा ध्यान खिंचवाया कि वैर संकल्प हमारा कितना नुकसान करते हैं। और बाबा आज कह रहे हैं कि मेरा हर एक बच्चा बाबा समान बन जाए, हर एक के चेहरे से भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो ऐसे बने हो। बाप दादा का दिल पसंद क्या है, उस स्थिति को जानते हो। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही संपूर्ण पवित्रता है। तो बाबा ने पूरी मुरली इसी संपूर्ण पवित्रता पर चलाई। और मन के घोड़े को हम किस तरह से अपने काबू में करेंगे, भगवान ने इसे क्लियर किया। और कहते हैं ना, माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा, है ना। तो किसी भी प्रकार का वैर संकल्प संपूर्णता से दूर ले जाता है। बाबा तो बार बार कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में विकर्म तो कम हो गए, नहीं होते, लेकिन व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ से दूरी नहीं हुई है। और जितना जितना पुरुषार्थ में उड़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय एकदम आपको अभिमान और अपमान में ले आता है। और व्यर्थ संकल्प आपको फील भी नहीं होगा कि अपमान रूप में कोई भी अपनी विशेषता इसको समझते हैं। और उसी विशेषता कारण आप समझते हो कि नहीं, अभिमान रखना विशेषता है, और वही विशेषता हमें बहुत नीचे ले आता है ना। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन की निश्चय व नशे में देखना चाहते हैं। अब ये डबल मालिकपन क्या है? हुँ? तो एक तो बाबा के खजानों के मालिक बने और दूसरा स्वराज के मालिक। इसमें विशेष मन है। मन के मालिक कभी भी मन के परवश नहीं हो सकते। तो जो मन के मालिक है वो कभी भी अपने मन के गुलाम नहीं होते। कहते हैं स्वराज अधिकारी है। स्वराज अधिकारी अर्थात राजा। जैसे ब्रह्मा पिता ने हर रोज चेकिंग की ना, हाँ, हर कि मन के मालिक हर रोज चेकिंग करके अपने मन के मालिक बने और फिर विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हुआ ना। तो कचहरी लगाते थे ब्रह्मा पिता। हम्म सबसे पूछते थे, हे मन, तुमने आज कुछ व्यर्थ तो नहीं सोचा? हे दृष्टि, तुमने कुछ व्यर्थ तो नहीं देखा? मुख, तुमने कुछ बोला तो नहीं फालतू? तो इस तरह से वो हिसाब लगाते थे। तो ये वैर संकल्प भी मन में उत्पन्न होता है। अब मन वैर संकल्प के वश हो जाता है तो क्या होगा? माया की प्रवेशता हो जाती। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं ना, क्योंकि चंचल है। और आपके पास श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल हो जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन्स में फंस जाते हो। हम्म और कहते हैं ना, नीयत कितनी भी अच्छी हो, लोग आपको दिखावे से पहचानेंगे। और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, परंतु भगवान आपको आपकी नीयत से पहचानेंगे। तो जब ढीला हो गए, साइड सीन देखने लगे, तब तो भगवान ने पहचान लिया कि आपके पैर डगमगा गए हैं। तो लगाम ढीला मत करो, करने से मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक बन भाग्य का इमर्ज करो, नहीं तो वो मर्ज हो जाता है। मैं क्या हूँ? हमेशा ये सोचो, मैं बालक सो मालिक हूँ। मैं सृष्टि के मालिक का बालक हूँ, अर्थात वारिस हूँ तो मालिक हूँ। तो ये भाग्य सदा इमर्ज करो, जो कि मर्ज हो जाता है, गुम हो जाता है। बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे और चलन से भाग्यवान दिखाई दे। हम्म और आपके भाग्य से उन्हें भगवान दिखाई दे। तब आप बच्चों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप से दिखती है ना, तो आप लोग भी अप्रत्यक्ष हो जाओ, बहुत रहे अप्रत्यक्ष। कहते हैं ना, पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बगैर उसके वस्त्र बदल देती है। पुराने या फिर दूसरे तरह के कपड़े जो उसे नहीं पसंद, लेकिन माँ बदल देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके बच्चे के लिए क्या उचित है। कहते हैं ना, किस्मत वालों को ही किस्मत आजमाती है ना। इसीलिए घबराना नहीं है, हर एक चीज में कल्याण छिपा है। ठीक है।
तो साइंस की प्रत्यक्षता होती है, तुरंत 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, लाइट जल गया। उसी तरह से आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, ब्रेक लगाओ और 1 सेकंड में एकदम उमंग उत्साह भर जाओ। तो ऐसा अनुभव करेंगे, जब ऐसा अनुभव करेंगे तभी सभी को अनुभवी बना सकेंगे। और बाप-दादा इशारा भी देते हैं कि आवाज़ के साथ अनुभवी बनो। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे रवि और जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो बाबा ने बोला है कि अब आवाज़ फैलाओ क्योंकि परमात्म ज्ञान है, ये आवाज़ अभी तक नहीं फैला है, इसे फैलाओ दूर-दूर तक और सदा खुश हो जाओ। तो बाबा की वाणी, मीठी-मीठी वाणी, ताज़ा-ताज़ा हलवा, हम सब ने इसका टेस्ट लिया और उसे जीवन में उतारे और व्यर्थ संकल्प को हमेशा के लिए टाटा बाय-बाय कर दें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बच्चे।